माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रचना है पेपर में छपने वाली। तो एक बार फिर बिना बातचीत किए हुए करते हैं क्लास शुरू होने से पहले जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए। आज का पहला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड किस कृत पर मिला? तो ये किसके लिए मिला? लोकायतन के लिए। अगर पूछा जाए लोकायतन किस विधा की रचना है तो हो जाएगी महाकाव्य विधा की और छायावादी की रचना। दूसरा प्रश्न है, हरिदास पर छड़बर के लेखक हैं तो इसके हो जाएंगे अज्ञे और ये प्रयोगवादी युग की रचना हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखते, साहित्य सहचर के लेखक हैं तो इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है तो ये हो जाएगी हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप और ये भारतीय युग की पत्रिका हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया? तो ये हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगर इसके लेखक का नाम पूछा जाए तो हो जाएंगे लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ये हो जाएंगे द्विवेदी युग के लेखक। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी कृत के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कभी कभी पूछ लेता है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है तो ये हो जाएगी नाटक विधा की। अगला प्रश्न है, छायावाद की विशेषता है तो ये हो जाएगी सौंदर्य एवं प्रेम, सौंदर्य एवं प्रेम। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं तो ये हो जाएंगे अज्ञे। अगला प्रश्न, अनामिका के रचनाकार का नाम बताओ तो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और ये छायावादी युग की रचना हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। अगला प्रश्न देखते 11वां, रीत काल को अन्य किस नाम से जाना जाता? तो श्रृंगार काल के नाम से जाना। किससे? श्रृंगार काल से। 100 अजान एक सुजान के लेखक है तो इसके हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट और ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं तो इसके हो जाएंगे वासुदेव शरद अग्रवाल, ये द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक तो हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार, ये एक कहानी है। विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार तो हो जाएंगे ललित निबंधकार। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक तो हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान हैं तो हो जाएंगे गारसा दतासी, ये एक फ्रेंच लेखक हैं। कैसे? फ्रेंच लेखक। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को किस काव्यधारा का कवि माना जाता? तो इन्हें सूफी संत काव्यधारा और या फिर उसे बोल देता प्रेमाश्री काव्यधारा के नाम से ही पूछ सकता है। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया? तो ये दिया विश्वनाथ प्रसाद ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, लहर के रचनाकार बताओ तो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, लहर काव्योत्तर विधा की रचना, छायावादी की रचना हो जाएगी। हिरोशिमा के रचनाकार हैं तो ये हो जाएंगे अज्ञे, ये प्रयोगवादी की रचना हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 22वां प्रश्न देखें, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया? तो इसे माना गया चंद बर्मन की महिमा। कौन हो जाएगी? चंद बर्मन की महिमा। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं के रचनाकार हैं तो मेरी असफलताएं हो जाएगी बाबू गुलाब राय। किसकी? बाबू गुलाब राय को। बाबू गुलाब राय को द्विवेदी युग का लेखक माना गया। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो हो जाएगी संस्मरण विधा की। लेखक का नाम करता है पूछता है तो हो जाएगी महादेवी वर्मा और ये पूछता है तो छायावादी। अगला है, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं तो इसको हो जाएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद, ये द्विवेदी युग की एक रचना हो जाएगी। किसकी? द्विवेदी युग की। अगला है, चुबदे चौबदे के रचनाकार हैं तो कौन हो जाएंगे? हरिऔध जी। कौन? हरिऔध जी और ये द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। साहित्य लहरी के रचयिता हैं तो साहित्य लहरी हो जाएगी सूरदास की। किसकी? सूरदास की। कभी कभी पूछ लेता वात्सल सम्राट किसे माना गया? तो ये माना गया सूरदास को ही और ये भक्तिकाली की एक रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता किस कृत से अवतरित है? तो ये किससे? गुंजन से। इसके लेखक हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये छायावादी युग की एक रचना हो जाएगी। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका बताओ तो ये हो जाएगी ब्राह्मण पत्रिका, भारतीय युग की पत्रिका हो जाएगी। त्रिवेणी के रचनाकार है, त्रिवेणी के रचनाकार हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल युग की एक रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो कर्मभूमि हो जाएगी उपन्यास की। ये मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है और शुक्ल युग का ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं तो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हो जाए जैनेन्द्र कुमार, ये प्रयोगवादी युग की एक रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका, तो ये सरस्वती पत्रिका हो जाएगी। द्विवेदी की पत्रिका कभी कभी पूछ लेता, सरस्वती पत्रिका का संपादक वर्ष बताओ, तो 1900 1903 यूपी बोर्ड द्वारा दोनों ही मान्य है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत का रचना काल है, तो इसका हो जाएगा भक्ति काल। और लेखक का नाम पूछा जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी। अगर एक की बात करते तो प्रेमाश्री युग या फिर सूफी संत का विधारा युग हो जाता। सरोज स्मृति के रचयिता तो हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावादी की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो अज्ञे, इनको ही प्रयोगवादी युग का जनक माना गया। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ, तो ये द्विवेदी युग में हुआ। अगर संपादक का नाम पूछता तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक तो रामधारी सिंह दिनकर, और विधा पूछता तो ये निबंध विधा की रचना हो जाएगी। और इनको ही रामधारी सिंह दिनकर को प्रयोगवादी युग का जनक कहीं कहीं लिखा मिलेगा राष्ट्रवादी युग का जनक, तो फिर रामधारी सिंह दिनकर को आप कर सकते हैं। अगला है अजातशत्रु किस विधा की रचना है, तो अजातशत्रु हो जाएगी नाटक विधा की, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये एक रचना है छायावादी युग की। शेखर एक जीवनी के लेखक है, तो हो जाएगी अज्ञे की, प्रयोगवादी युग की रचना हो जाएगी। कबीरदास प्रमुख कवि हैं, तो यह निर्गुण काव्य धारा की। अगर एक की बात करता है तो ये भक्ति काल हो जाएगा, काल की बात करता है। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है, तो किसमें की है, दोहा में। इनकी एक ही रचना है, उस रचना का नाम बिहारी सतसई। पूछ लेता कभी कभी बिहारी सतसई में दोहों की संख्या बताओ, तो दोहों की संख्या हो जाएगी 719, ध्यान रखें। नौका बिहार कविता का संबंध किस नदी से, तो ये इससे गंगा नदी से। इसके लेखक पूछा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको ही प्रकृति का सुकुमार कवि माना गया। गिरिजा कुमार माथुर किस युग के लेखक है, तो ये हो जाएंगे प्रयोगवादी युग के। कहीं कहीं नवलेखन युग, नई कविता युग भी लिख के आ जाए फिर भी सही है। आंसू काव्य में प्रधान रस है, तो इसमें कौर रस हो जाएगा। ये रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और छायावादी युग की रचना हो जाएगी, काव्योत्तर विधा हो जाएगी इसकी। माता भूमि के लेखक है, तो इसके लेखक हो जाएंगे वासुदेव अग्रवाल, ये द्विवेदी की रचना हो जाएगी और ये निबंध विधा की रचना हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, तो ये हो जाएगी अब्दुल कलाम की, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो ये हो जाएगा 1959। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार, तो हो जाएंगे मुक्तिबोध, इन्हीं को गजानंद मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है, तो हो जाएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनको ही भारतेंद्र युग का जनक माना जाता है। अब प्रश्न डाउट माता, अगर हिंदी गद्य का प्रथम लेखक पूछा जाए तो लल्लूलाल हो जाएंगे, और जनक की बात करता है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इस बात का ध्यान रहे विशेषकर। अगला प्रश्न है आलोक पर्व की विधा है, तो ये हो जाएगी निबंध विधा, और इसके रचनाकार का नाम पूछे तो वासुदेव अग्रवाल, और ये द्विवेदी युग का एक निबंध हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता, तो किसे माना जाता, सरयपाकू। अगला है अधखिला फूल रचना की विधा है, तो हो जाएगी उपन्यास विधा, ये हो जाएगा द्विवेदी युग। और लेखक कवि का बात की जाए तो कवि हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। अगला अनग के रचनाकार हैं, तो अनग के हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, और ये रचना हो जाएगी द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न देखेंगे आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएंगे अज्ञे। कौन हो जाएंगे, अज्ञे। अगला प्रश्न है मेरे विचार के रचनाकार हैं, तो इसको हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और ये एक निबंध हो जाएगा द्विवेदी युग का। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, और ये प्रयोगवादी युग की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना, तो ये नई कविता युग की हो जाएगी, इसको ही अवलेखन युग या प्रयोगवादी युग भी कहा गया। इसके लेखक का नाम पूछा जाए तो हो जाएंगे भगवती चंद्र वर्मा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक हैं, तो इसको हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी की रचना हो जाएगी आलोचनात्मक विधा की, किसकी, आलोचना विधा की। अगला प्रश्न है रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, तो इसकी हो जाएगी श्रृंगारिकता। कौन, श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के लेखक बताओ। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के लेखक का नाम बताओ, तो हो जाएंगे प्रेमगन। कौन हो जाएंगे, प्रेमगन। इनको ही क्या माना गया,
प्रेमगन का पूरा नाम पूछे तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, और ये भारतद्वीप की पत्रिका हो जाएगी, किसकी? भारतद्वीप की। कफन कहानी के रचनाकार है तो कफन कहानी के रचनाकार हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद। ये शुक्ल युग की कहानी हो जाएगी। अगला है पृथ्वीराज रासो का रचना काल है तो ये वीरगाथा काल की, किसकी? वीरगाथा काल की। वीरगाथा काल को ही आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा। और इसके लेखक की बात करते हैं तो लेखक हो जाएंगे चंद्र बरदाई। कौन हो जाएंगे? चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता। क्या है? चिंता। चिंता नाम है क्या? चिंता। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं तो ये किसके हैं? प्रकृति के। किसके? प्रकृति के। छायावादी के लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हो जाएंगे निराला। निराला, और ये छायावादी की एक रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है जैसे उनके दिन फिरे कहानी विदा के रचनाकार हैं तो कौन हो जाएंगे? हरिशंकर परसाई। कौन? हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा तो किसकी हो जाएगी? हरिवंश राय बच्चन की। कभी कभी पूछ लेता हलाबाद के नाम से किस कवि को जाना जाता तो यही हो जाएंगे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अगला है विष से विषमो सदम की गद्य विदा है तो ये क्या विदा हो जाएगी? नाटक विदा। अगला प्रश्न है कामायनी में सर्गों की संख्या बताओ तो कितनी हो जाएगी? 15। और कामायनी विदा पूछी जाए तो महाकाव्य, और युग पूछा है तो छायावादी, और लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है अपनी खबर किस विदा की रचना है तो ये किसकी हो जाएगी? आत्मकथा। किसकी? आत्मकथा। लेखक हो जाएंगे पांडे बेचन शर्मा उग्र। कौन हो जाएंगे? पांडे बेचन शर्मा उग्र। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता तो ये भक्ति काल को। कभी कभी पूछ लेता भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता तो ये स्वर्ण काल। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक तो इसको हो जाएंगे मिश्र प्रभाकर। अगला है कला और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? वासुदेव फड़ अग्रवाल। कौन? वासुदेव फड़ अग्रवाल। अगला प्रश्न है गीता संकलन पर्याप्त किसकी करते तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरौद की द्विवेदी की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना तो ये ललित निबंध हो जाए। किसकी? ललित निबंध। अगला है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं तो हो जाएंगे संपूर्णानंद। रानी नागफनी कहानी के लेखक है तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हो जाएंगे ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां। अगला है विनय पत्रिका के रचनाकार है तो हो जाएंगे तुलसीदास। विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा गया तो इसे लिखा गया ब्रज भाषा में। मोहन राकेश रचनाकार हैं तो इसे किसके? शुक्ल युग के। किसके? शुक्ल युग के। अगला है कालिदास की लालित्य योजना के लेखक है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रानी नागफनी के रचनाकार हरिशंकर परसाई। ओंकार के रचनाकार कौन हो जाएंगे? दिनकर। यामा रचना है तो इसकी हो जाएगी महादेवी वर्मा की। स्क्रीनशॉट ले सकते। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी बताओ तो हिंदी की प्रथम कहानी हो जाएगी इंदुमती। इसके लेखक का नाम पूछा जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी। लेखक कौन हो जाएंगे? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है दीप जले शंख बजे विदा है तो ये हो जाएगी ललित निबंध। क्या हो जाएगी? ललित निबंध। ललित निबंध। अगला है आवारा मसीहा के लेखक हैं तो आवारा मसीहा को जाएंगे विष्णु प्रभाकर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है तो ये किसको हो जाएगी? लाला श्रीनिवास दास। किसकी? लाला श्रीनिवास दास। इनके ही द्वारा रचित हिंदी का प्रथम नाटक भी है जिससे जाना जाता है नौस के नाम से। किसके? नौस के नाम से। अगला प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक हैं तो इंदुमती कौन हो जाएंगे? किशोरीलाल गोस्वामी। मृगनयनी उपन्यास के लेखक तो हो जाएंगे वृंदावन लाल वर्मा। कौन हो जाएंगे? वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। और ये छायावादी युग का नाटक हो जाए। किसका? छायावादी युग का। अगला प्रश्न है छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए तो 1919 से 1938 तक 1919 से 1938 तक इसको ही छायावादी युग की समय सीमा भी माना गया। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है तो ये क्या हो जाएगा? साम्यवाद। क्या हो जाएगा? साम्यवाद। मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं तो ये कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है
कीर्तिलता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? विद्यापत। कौन हो जाएंगे? विद्यापत। अगला प्रश्न है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना गया? तो ये माना गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। किसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक, तो नाटक कौन सा हो जाएगा? नौस। और लेखक कौन हो जाएंगे? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम निबंध, तो ये हो जाएगा राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्रीय कवि माना गया? तो ये माना गया मैथिलीशरण गुप्त को। किसको? मैथिलीशरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताओ, तो ये हो जाएगा पिपरवास। अब कल के पेपर के लिए महत्वपूर्ण सबसे पहले ये बात है, जो आपको प्रश्न आए उसे करना है और छोड़ के कुछ भी बिल्कुल आना नहीं है और सब प्रश्न करके आने। अगर गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करोगे तो नए पेज से करना है, या कोई नया प्रश्न करना तो नए पेज से। डॉट डॉट करना ना भूलें, डॉट डॉट करना बिल्कुल ना भूलें। और संस्कृत में हिंदी का अनुवाद भी डॉट डॉट करें और नए पेज से करें। सभी बच्चों को कल के लिए शुभकामनाएं। छोड़ के कुछ नहीं ना, सबका अच्छा पेपर जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।